सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीति किसे कहते हैं। राज प्लस नीति। राज का मतलब यह है कि हमारी सरकारी तंत्र को चलाना, हमारे सारे पब्लिक अफेयर्स है उनके ऊपर नियंत्रण करना, उसको राज कहते हैं। और नीति का अर्थ होता है पॉलिसी, सिस्टम, व्यवस्था। पॉलिसी, सिस्टम, व्यवस्था कई तरह की होती है। राजनीति, कर्म नीति, धर्म नीति, विदेश नीति, व्यापार नीति, हर कार्य की अपनी अलग अलग नीति होती है और उस नीति निर्धारण के आधार पर ही उस कार्य को अंजाम दिया जाता है, मंजिल तक पहुंचाया जाता है। तो राजनीति का ये जो कार्य है वो हमारे स्टेट्स को और देश को जो है चलाने के लिए राजनीति का उपयोग होता है। और इसके अंदर हम देखें पूरे संसार के 210 देशों का हम देखें सिनेरियो, तो आज लोकतंत्र स्थापित हो गया है। मुख्य तरीका से जो राजतंत्र और लोकतंत्र दो तरह के मुख्य रूप से जो है सिस्टम अच्छे चले हैं। राजतंत्र के अंदर राजा मालिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत उसका बड़ा बेटा फिर से राजा बनता है। परंतु आज के युग के अंदर लोकतंत्र को पसंद किया गया है, क्योंकि लोकतंत्र की विशेषता यह है कि इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लोकतंत्र के अंदर हर एक को अपना विकास करने का अवसर मिलता है। हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का हर नागरिक जो है वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उस नागरिक को अपनी जो है धर्म की स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपना अच्छा जीवन जीने की उसको पूरी स्वतंत्रता है। और सरकार का ये दायित्व है कि वह उसको बेसिक फैसिलिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जिससे कि जीवन चलता है उसकी व्यवस्था करे। तो लोकतंत्र के अंदर जितने भी हमारे एमएलए, एमपी स्टेट को या सेंटर को चलाने वाले होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और राजनीति प्रारंभ होती है गांव से। गांव के अंदर पंचायत होती है, उसके बाद में ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद में राज्य, और कई राज्यों से मिलकर के पूरा देश का संचालन होता है। भारत की बात करें तो आज 32-33 राज्य हैं और हर एक राज्य के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। वो 5 साल तक शासन करते हैं और जनता की जो तकलीफें हैं, जनता की सुखी जीवन जीने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी लॉ एंड ऑर्डर, उसकी पूरी देखभाल की जाती है। तो ये सारा राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज के थोड़े प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो राजनीति जो है वो स्वार्थ के घेरे में आ गई है। जिस वक्त में हमें आजादी मिली थी उस वक्त हमें इतना जोश था कि आजादी कईयों की कुर्बानी से मिली है। महात्मा गांधी ने जो है भारत को आजाद कराया, अहिंसा के सिद्धांत पर आजाद कराया। अकेले महात्मा गांधी नहीं, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, अपने जीवन की आहुति दी, जेल गए, कोड़े सहे और कितने कितने कष्ट सहने के बाद में हमें देश को आजादी मिली। तो उस आजादी को बरकरार रखने के लिए, चिरस्थायी रखने के लिए ये सोचा गया कि हमारी राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए और राजनीति के अंदर ईमानदार लोग, सेवा भावी लोग आने चाहिए ताकि वो जनता की सेवा कर सकें। ये राजनीति एक सेवा का फील्ड है। लेकिन आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कई लोगों ने राजनीति को बिजनेस बना दिया गया है और राजनीति के अंदर बहुत स्वार्थ चलने लग गया है। भाई भतीजावाद है और जिस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस है, जिस व्यक्ति की बड़े लोगों से अच्छी जान पहचान है, बड़े लोगों के साथ चलती है, तो उनको स्थान दिया जाता है। यानी योग्यता का जो आधार माना गया था हमारी देश की आजादी के बाद के अंदर कि राजनीति
स्वस्थ होनी चाहिए, राजनीति में योग्य व्यक्ति आने चाहिए, चरित्रवान आने चाहिए और मुख्य रूप से जनता का भला कर सके, जनता के बीच रह सके और जनता की सेवा कर सके, ऐसे लोग आने चाहिए। तो आज हम राजनीति स्वार्थ के घेरे में ये बात करने जा रहे हैं। तो स्वार्थ में क्या है, भाई भतीजावाद हो गया है और कुछ इस तरीके की कहना चाहिए कि ऐसे कार्य भी अनैतिक रूप से भी चलने लगे हैं। टिकट किसको दी जानी चाहिए और वो टिकट को देने में वगैरह में कुछ अनैतिक कार्य होने लग गए हैं। तो लेकिन हमारी राजनीति को हमें स्वस्थ रखना है। आज हम इस जो एपिसोड के माध्यम से ये निष्कर्ष निकालेंगे, राजनीति जरूरी है इतने बड़े देश को चलाने के लिए और इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीति आवश्यक है। जैसे कि लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि राजनीति के साथ में धर्म नीति जुड़ी हुई थी। मैं रामायण को यहाँ कोट करना चाहूंगा कि राम राज्य कहा जाता था, उस राम राज्य के अंदर वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े गुरु और ऋषि मुनि थे, वो धर्म नीति लागू करते थे और उनका स्थान था वो राजा से, जैसे राम राजा थे अयोध्या के, दशरथ जो है वहां के राजा थे, लेकिन उनके गुरु का स्थान उससे ऊपर था। यानी धर्म नीति कंट्रोल करती थी राजनीति को। ये अच्छा सूत्र था, क्योंकि धर्म एक अच्छाइयों का पुंज होता है और धर्म का जीवन जीने वाला व्यक्ति जो होता है वो एक परमात्मा का रूप होता है।